वो कर दिया। क्या बोलने शब्द गिरा दिया आपने। वो है मेरा परिवार। केबीसी देखते समय कुछ ऐसा ही वातावरण मेरे घर में भी हो जाता है। अब चूंकि मैं केबीसी का होस्ट भी हूं, इसलिए वो सब मुझसे पूछने लगते हैं कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अरे ये क्या कर रहा है, तो गलत जा रहा है, अरे इसका सही जवाब क्या होगा बताइए ना, इज ही गोइंग टू विन 1 करोड़। लेकिन इन सवालों पर मेरा एक ही जवाब होता है, केबीसी खेलने का इतना ही शौक है तो यहाँ इस हॉट सीट पर आकर के बैठिए, तब पता चलेगा आपको, समझ आ जाएगा क्या होता है। इसलिए मैंने देवी और संजो सोचा कि क्यों ना उन्हें चुनौती दी जाए, सामना करवाया जाए उनका हॉट सीट से। क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम है शानदार शुक्रवार, और आज इस खेल का 1000वां एपिसोड है, इसलिए हमने परिवार के 2 सदस्य जो बार बार हमसे सवाल किया करते थे, उनको आज हमने यहाँ आमंत्रित किया। श्वेता बच्चन नंदा और नव्या नवेली नंदा का। कम निजाम। तो ये नव्या है, ये श्वेता है, और इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत। घर में जब भी खेल होता है तो आप लोग पूछते रहते हैं, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये सही उत्तर है कि नहीं है। इसीलिए मैंने आप दोनों को आज यहाँ बुलाया। थैंक यू। आपने हमें इतने सालों बाद बुलाया है। हम पहली एपिसोड से कह रहे हैं कि प्लीज हम केबीसी पे आना चाहते हैं, आप कभी नहीं बुलाते। यू हैव वेटेड फॉर 999 episodes to get done and finally called us, and we've been preparing for 1000 episodes. लेकिन खेलने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो भी हॉट सीट पर आता है, आप उनसे पूछते हैं कि आपने केबीसी की तैयारी कैसे की है, तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए तैयारी कैसे की है। एकदम बढ़िया तैयारी की है। एकदम बढ़िया तैयारी की है आपके लिए। और ये जो है ना, ये कंप्यूटर जी, इनको हमने बोल दिया है कि भैया देखो परिवार आने वाला है, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल पूछना, आसान सवाल, जलेबी की तरह सीधी होनी चाहिए और भूल भुलैया की तरह आसान। हम रेडी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए। अच्छा, डिस्काउंट मिलना आसान सवाल, आसान सवाल। फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। ओके, थ्रू वीडियो, दिल्ली में हैं, तो उनको कॉल लगाया जाए। बिल्कुल। तो देवी संजो, हमारे जो पत्नी जी हैं वो भी आज शामिल होंगी इस खेल में। वो दिल्ली में शूटिंग कर रही हैं। मैं आग्रह करता हूँ, जय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप बहुत नाराज हैं। बिल्कुल नाराज मत होइए। आपकी संतान और आपकी जो बिटिया है छोटी, वो दोनों यहाँ मेरे सामने आ गए हैं। तो जय, अगर आप कुछ बोलना चाहें, बहुत सारी जनता यहाँ बहुत तालियां बजा रही है आपके लिए। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी। अमित जी, आपको, सोनी टीवी को, आपके यहाँ से जितने लोग पैसे जीत के गए हैं, और उनको भी जो पैसे शायद बहुत ज्यादा नहीं जीते मगर जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि जया जो है वो हमारे साथ ही रहेंगी पूरे खेल के दौरान। बीच बीच में हम इनसे बात करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। हमारी टेक सपोर्टर हैं, यानी हमारे कोई भी, यानी मैकेनिकल का प्रॉब्लम हो, टेक प्रॉब्लम हो, मोबाइल में प्रॉब्लम हो, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम हो, ये उसको हम बुलाते हैं। 2-3 बजे रात को भी हम उनको बोलेंगे चलो भाई ऊपर आओ। टाइम का कोई सिस्टम नहीं है घर पे, लेकिन 2-3 बजे मैं कोई भी सो रहा होता ना, 2-3 बजे आप फोन लगाते हैं, मैं डर जाती हूँ। आपकी आवाज अभी नींद से उठ के सुनाई देती है, तो
नहीं, और मैं मेरा- भाग के आती हूँ आपके पास, स्टडी में आप बैठे हैं अपने गाउन और चप्पल और टोपी पहन के। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी कि आप काफी अच्छे लग रहे हैं सूट में। घर पे तो आपको गाउन में ही देखते हैं हम, तो हाँ, अच्छा ये तो लग रहा है सही। आपको सूट में देखते हुए। घर पे जब हम देखते हैं केबीसी, मामा, नव्या, मैं, अगस्त्या बैठ के, तो आपके स्टाइल और कपड़ों हम पे कोई बहुत रिपोर्ट चर्चा कार्ड होती है हाँ। कि आज अच्छे लग रहे हैं, आज ये आज कलर इतने पसंद अच्छे नहीं नहीं है। लग रहे मामा हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स मामा उनको के कोई होते हैं। कलर्स आप पे अच्छे नहीं लगते, तो वो Purple- डायरेक्टली बोल देती है कि अरे आज तो अच्छे नहीं लग रहे ये बिल्कुल। अच्छा, कौन से कलर अच्छे नहीं लगते? Purple, वो अभी हम खुद उनसे पूछ brown, सकते हैं, आप but- पूछ लीजिए। ज्यादा शार्प जया। रिएक्शंस। अरे ये क्या बोल रही है नव्या कि बहुत से कलर्स हैं जो आप कहते हैं कि मुझे अच्छे नहीं लगते? आपको खुद को मैंने कहा हुआ है, एक तो पता नहीं मरून ब्राउन पहनते हैं। और एक कुछ अजीब सा वायलेट कलर का सूट पहनते हैं, वो भी बहुत थैंक्स खराब है। नानी, आज मैंने अरे violet ही वायलेट तो पहना नव्या ने भी पहना हुआ है, नेवी इतनी ब्लू। खूबसूरत लग रही है। वो नाना का जो है वो कुछ अजीब सा मोह और पता नहीं, अच्छा नहीं। और हम जो वायलेट पहनते हैं वो अच्छा नहीं लगता है? आप पे नहीं अच्छा लगता है। जाओ, हम बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है। ओके, खेलने के पहले अभी आपने बोला कि मैं घर पे टेक सपोर्ट हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे देखने पूछ- के लिए कि आपको याद है या नहीं मैंने आपको क्या सिखाया है। ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कैसे भेजते इंस्टाग्राम पे रिप्लाई? हैं? यस, रिप्लाई मतलब जब लोग आपके फोटोज पे कमेंट डालते हैं तो उसको रिप्लाई कैसे आपको आता है? अरे reply? उसमें एक है कुछ बना हुआ, ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है गोल मोल, उसको दबाते हैं, फिर एक नीचे वो पैनल खुलता है, और जिसने पूछा है जवाब उसका नाम आता है, बस उसके सामने हम लिख देते हैं जो भी जवाब है। एक रिप्लाई का भी बटन होता है जिसपे रिप्लाई लिखा है, तो उसको ही दबाना है। अच्छा हाँ, वो हमको नहीं मालूम। ओके ठीक। लेकिन आपने बीआरबी के बारे में बात किया और बोला कि इस जनरेशन के बच्चे हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन आप भी काफी एक्टिव है हमारे फैमिली ग्रुप चैट में, और आप भी ऐसे स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो मैं आपसे इनके भी थोड़े क्वेश्चंस हैं Okay, मेरे पास। okay. मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल दूंगी, फिर आपको मुझे बताना है कि इस स्लैंग का मतलब क्या होता है। ओके। तो आज आपका OOTD काफी अच्छा लग रहा है आप पे, तो OOTD का मतलब क्या है? OOTD। यस, जया, आपको मालूम है ये OOTD क्या होता है? बिल्कुल नहीं, मामा को तो बिल्कुल नहीं पता। आउटफिट ऑफ द डे। यस, आउटफिट ऑफ द डे। एक और है मेरे पास, गोट, GOAT। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यस, वेरी गुड, या आपने पास कर लिया ये टेस्ट। अच्छा, हमें तो आपने पास कर दिया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको मालूम है जो आपको नहीं मालूम है। जैसे कि मेरे पास भी एक लिस्ट है। लाल लालनी श्वेत वाहनी लक्कड़ देत प्रकाश, दौड़त दौड़त गिल्ली उछले दिन रात करत अभ्यास। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। These are all going to Navya. you also। The नई baby। पीढ़ी is you, I'm पुरानी पीढ़ी। हम इस गेम को क्विट करना चाहेंगे प्लीज। सवाल का जवाब नहीं पता है। Flip the question। Is it about cricket? No, Mama। It is right. It's about cricket। Yes, it's cricket. How did you know? अभी मैं समझाता हूँ। लाल लालनी लाल गेंद, Yes. श्वेत वाहनी व्हाइट White बॉल, Well done, Mom। है कि नहीं? लक्कड़ देत प्रकाश, बैट इज लक्कड़। दौड़ते दौड़ते गिल्ली उछले, दौड़ दौड़ करके वो विकेट, गिल्ली इज विकेट, Yes, yes। बेल उड़ जाती है। और दिन रात करत प्रयास, डे नाइट भी होता है गेम, डे में भी होता है, रात में भी होता है। अरे आई एम टू गुड यार, जरा ताली She बजा is too दोस्तों। good, she got it right। एंड वेल डन श्वेता। सही जवाब दिया। अभी कुछ शब्द मैं बोलूंगा, उसका आपको बताना पड़ेगा कि क्या है वो। अट्टालिका, अट्टालिका।
मामा नानी ऊंची इमारत, स्काई स्क्रेपर। शी इज राइट। अट्टालिका मतलब स्काई स्क्रेपर। संगणक। नानी संगणक। संगणक। क्या बोला आपने? कंप्यूटर इज राइट। कंप्यूटर कंप्यूटर। कंप्यूटर, मैंने कहा ना, कंप्यूटर, टीवी। आपने कहा था? जी। हमने सुना ही अब नहीं सुन ही दिया। रहे। मेरी बात तो सुनते नहीं है। चलो आज बता दूं, आज हालत घर पे बहुत बुरी होने वाली है। कुछ नहीं होने वाला, मैं दिल्ली में हूँ। ओके। तो नव्या और श्वेता, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आज किस नेक काज के लिए जितनी भी आप धनराशि जीतेंगे वो आप दान में किसे देंगी, और उस काज के बारे में हमको बताइए। तो आज हम आरती नायक के लिए खेलेंगे। आरती सखी फाउंडेशन की संस्थापक है, जो कि एक चौल मुलुंड महाराष्ट्र में काम करती है। और उस चौल की जो भी लड़कियां हैं, आरती उन्हें अकेले पढ़ाती है। और आज तक उन्होंने हजारों लड़कियों को अकेले खुद पढ़ाया है। और पढ़ाने के साथ साथ वो लड़कियों को अपने स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जानकारी भी देती है, उनके परिवारों की मदद करती है। तो हम आज जो भी धनराशि जीतेंगे, हम सखी फाउंडेशन को देना चाहते हैं, ताकि Okay. आरती और भी लड़कियों को पढ़ा पाए। सज्जनों, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। नव्या तो यहाँ बैठी है हमारे सामने, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से अपना योगदान देती रहती है, और मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी नव्या आप कुछ बताएं। जी, मेरी परियोजना प्रोजेक्ट नवेली, जो कि एक एनजीओ के रूप में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, हमने गढ़चिरौली के एक गांव में शुरू किया था, जहाँ पे गढ़चिरौली महाराष्ट्र में जी। एक गांव है, जहाँ हमें पता चला कि माहवारी के दौरान हर महीने उस गांव की महिलाओं को गांव के बाहर भेजा जाता है 5-6 दिनों के लिए। बाहर भेजा जाता है उनका, जब वो घर से निकाल दिया घर से जो निकाल दिया मानसिक जाता धर्म होता है, जानिए। जी। तो उन्हें खुले मैदान में सोना पड़ता है। उधर टॉयलेट नहीं होता है, बिस्तर नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं होता है। और हमें ऑन ग्राउंड जो हमारे पार्टनर है मुकुल माधव फाउंडेशन, उनके साथ हाथ जोड़कर हमने पीरियड पॉजिटिव होम्स बनाए इन खुले मैदानों में। क्योंकि हमें ये तो पता था कि हम शायद जाकर इस गांव की सोच एक दिन में नहीं बदल सकते, तो हम ये तो कर सकते हैं कि जब महिलाओं को बाहर भेजा जाता है, हम उनके लिए एक स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाकर दे सकते हैं। तो पीरियड पॉजिटिव होम्स में हमने टॉयलेट, साफ पानी, सैनिटरी पैड और बिस्तर का जो भी हमें उस पीरियड होम में डाला है, ताकि ये महिलाएं जब 5-6 दिनों के लिए बाहर जाती हैं तो वो इस घर में रह सके, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उन्हें बाहर भेजा गया है। तो हम इसलिए उन्हें पीरियड पॉजिटिव होम्स बुलाते हैं। हम हॉलिडे होम भी बनाते हैं और हॉलिडे होम बुलाते हैं, ताकि इन्हें लगे कि वो छुट्टी पे गए हैं 5 दिनों के लिए। ऐसा नहीं लगे कि उन्हें बाहर भेजा गया है या गांव के बाहर निकाला गया है। मैं आज भी जो भी महिलाएं ऑडियंस में बैठी हैं या शो को देख रही है, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने शरीर के बारे में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नव्या, आपने एक शब्द बनाया है जी, एंटरप्रेन्योरी। एंटरप्रेन्योरी, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो एंटरप्रेन्योरी मेरी दूसरी परियोजना है, जिससे मैं चाहती हूँ कि भारत की हर महिला को एक मौका मिले खुद का व्यापार खोलने के लिए। क्योंकि जब मैंने लॉकडाउन में मेरा खुद का स्टार्टअप शुरू किया था, तो उस फीलिंग को मैं कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आज भारत की सारी जो भी महिलाएं हैं, उन्हें एक मौका मिले व्यापार करने का, पैसे कमाने का, ताकि वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हुए। और जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि आज नायिका फाल्गुनी नायर जी ने उनका IPO किया है, तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि हमारे कम्युनिटी के जो एंटरप्रेन्योरीज हैं, वो भी एक दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जाके वो घंटी बजाए। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, एक बार बहुत बहुत बधाई आपको नव्या कि आप इतना सब नेक काम कर रही हैं।
और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं, ताकि जितनी भी आपकी योजनाएं हैं जो कि नारी संबंधित हैं, उनको आप एक दान के रूप में दे सकते हैं। खेलने के पहले आपने अभी बहुत कठिन सवाल पूछ लिए हमसे, लेकिन अभी हमारा टाइम आ गया है आपको अभी थोड़ा तंग करने का। अच्छा, तो उसके लिए मैं नानी को पहले बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शो पर काफी कुछ बोला है उनके बारे में। देखिए ये शो जो है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है जी, दुनिया भर बिल्कुल। में। जी कोई ऐसा पारिवारिक प्रश्न मत पूछ लीजिएगा नहीं, बिल्कुल जिसका उत्तर हमको देने में तकलीफ हो। हम रोज केबीसी देखते हैं और आप थके हुए आते हैं काम करके, आप कहते हैं कि कोई मुझे ठीक से हेलो नहीं कह रहा है, सब ऐसे मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं और आप हमारे बारे में और क्या क्या खास बोलते तौर हैं करके मामा के बारे में जो कहते जी, हैं। नानी के बारे में आपने काफी कुछ बोला है, तो हम क्या आपको पूछा एक हमने? छोटा सा रिकैप दिखा देंगे ताकि आपको पता चले हाँ, हम दिखाइए। किस चीज के बारे में बात करें। आपकी वाइफ के 5 मिस कॉल्स हो और आपने उसे 1 घंटे के बाद देखा, तो क्या होने के चांसेस है? अर्थक्वेक। जब हमने फोन किया जी, तो आपने क्यों नहीं उठाया? और 1 घंटे के बाद आप हमसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई अब हो गया, अभी तो बताओ क्यों फोन किया था? आज रात को खाना क्या खाएंगे आप? वो लेजेंडरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी, मैं कैसी लग रही हूँ? इसका जवाब देने में यदि 2 सेकंड लग जाए तो क्या होने की संभावना है? महिलाएं जब जाती हैं ना पार्लर में, क्या करवा के आई हैं वो हमको नजर नहीं आता। कहाँ पर भौहें निकाली हैं, कहाँ पर बालों को संवारा है, किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल हुआ है, कहाँ ब्लो ड्राई हुआ है, ये सब कौन जाने। हमको नहीं मालूम इसके बारे में। जी सर। लेकिन वो चाहती है कि आप उसको नोटिस करें। तो जैसे ही वो आगे, अरे कितनी अच्छी लग रही है, डन समथिंग टू योर फेस। Well, जया कितनी अच्छी लग रही हैं आप। कितना बढ़िया एकदम आपका चेहरा मधुर और मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज आप हमारे शो पे आई हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। मामा डोंट होल्ड बैक। झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इनके पास 2 नहीं, इनके पास कुछ 5-7 टेलीफोन। आप इनको फोन करिए, कभी फोन उठाते नहीं। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद कोई ऐसी बात हो जाए जो गंभीर हो, फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमको फोन नहीं किया, इतना सारा कांड हो गया घर में और तुम लोग हमको बताते नहीं। अरे बताए कैसे भाई, फोन उठाएंगे तब ना बताएं। रूल्स जो हैं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप पहले एसएमएस भेजिए कि हम बात करना कॉल अस, प्लीज लेट मी कॉल यू। फिर हाँ, पापा क्योंकि- बोलेंगे यस, फिर हम कॉल। अरे अगर शूटिंग चल रही है, शॉट चल रहा है एक फोन पे तो नहीं, वो सिर्फ एक फोन पे नहीं, एक फोन पे 2 नहीं, फोन पे। पूरे 5-7 फोन पे आपको कहना पड़ेगा ट्राइंग टू कॉल यू। नहीं पर अगर शूटिंग कर रहे हैं तो साउंड नहीं आना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं कि आप हम फोन इतना करते हैं आपको, लेकिन आपको याद है जब ग्रुप चैट पे जब नानी फ्लाइट ले रही थी आई थिंक दिल्ली से, तो उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप पे कि आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट। तो हम सब ने रिप्लाई किया कि जी बिल्कुल सेफ फ्लाइट लैंड हो गई। हमने बोला वेलकम होम, घर आ गई है, वो खाना खा रही है। आपका रिप्लाई 4 घंटे बाद आया है, ओके जया सेफ फ्लाइट। मतलब वो घर पहुंच भी गई है। या नहीं, Yes. हम जरूर ऐसी जगह में होंगे जहां पर समय लगा होगा उस मैसेज को पहुंचने में। आजकल लेकिन अक्सर ऐसा होता है। उन 4 घंटों के अंदर वो ब्लॉग लिखेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट पोस्ट करेंगे, लेकिन रिप्लाई इंटरनेट अगर गड़बड़ है हम क्या करें भाई? नहीं, बट
but internet is Internet- same. हमको 4 घंटे बाद मैसेज It's मिला। the same for नहीं, WhatsApp and it's the same for Instagram. दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपने अभी बोला कि जब हम पार्लर से आते हैं और नानी को आप बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी लग रही हैं, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं हमें कि एक्चुअली हम अरे हम अच्छे पागल लग नहीं, क्या झूठ बोलेंगे, एकदम सच बोल रहे हैं। नहीं, हमें अभी ये कैसे पता? आपने कहा अभी कि बोला आपको कि पता नहीं चलता है कि किसने कि क्या हमने किया है, कहाँ करवाया किया है, तो है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं? तो जो भी करवाया है वो अच्छा लग रहा है। एक तो इनको पता नहीं कि हम लोग क्या क्या कराते हैं। ये आईब्रो तो जिंदगी में मैं नहीं कराती हूँ। आईब्रो की बात कर रहे हैं। मेरे बाल सारे सफेद है, मैं कराऊंगी क्या? नहीं, उनको थोड़ा सा सजा वजा कर कैसे। नहीं, कभी नहीं। और जहाँ रहे बात खाने की, डोंट स्टार्ट। लेस सेड द बेटर। यस, पूछ लिया उन्होंने कि भाई क्या हम खाना। लंच खा रहे होते हैं, पापा ब्रेकफास्ट खाते हैं उस वक्त। डिनर उनका कुछ ऑर्डर अलग देते ही हैं, पापा time फिर पे। फोन करके कहते हैं कि नहीं, आई थिंक आई हैव सूप टुडे एंड मे बी पिज्जा। नहीं, और जब कुछ पता नहीं होता है तब बोलते हैं कुछ भी। मैंने कहा कुछ भी क्या है? या एग्जैक्ट। रोटी, नॉर्मल फूड नहीं है, नॉर्मल। अच्छा, तो बड़ा पाव नहीं, रात को बड़ा पाव नहीं खा सकता हूँ, पेट में बहुत तकलीफ है। अच्छा, सूप पियेंगे? बोर हो गया हूँ सूप पी के। आप बनाए आपको, अच्छा जो तुम्हारे मन में है खिला दूंगा। इतनी सारी चीजें बता दी, वो मेरे मन की नहीं थी। लेकिन एंड में लेकिन एंड में यही हुआ ना कि पत्नी जी को बोल दिया कि जो तुम्हारे मन में आए खिला देना, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन वो जो अपने मन का जो मामा करती हैं फिर आपको पसंद नहीं है। नहीं, हमको पसंद है, सब कुछ पसंद है। मजा ले, हम ऐसा ना करें। ओके पापा, नव्या और मैं आपकी एक और चीज बताना चाहते हैं। हाँ जी। जब हम लॉकडाउन पे थे, पूरा परिवार एक साथ था, हम टाइम बिताने के लिए हम गेम्स खेलते थे, तो हम डम शराड्स खेलने लगे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वर्स्ट प्लेयर आप ही was थे। he was losing. No one wanted him on their team. किसी आपको कोई टीम में लेने के लिए No one तैयार was नहीं it. था। तैयार, बिल्कुल Very तैयार bad नहीं था, acting, क्योंकि आप very इतनी bad acting. मामा से पूछ नानी भी लीजिए। हंस रही है, उनको पता आप है पूछ ये। लीजिए। नहीं, पापा लेकिन की मैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग एक्टिंग थी कि कोई समझ नहीं पाया किसी को कि क्या- समझ भी नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे थे वो। Very bad. 50 साल से यही तो कर रहे हैं हम। लेकिन वो घर आप करके दिखाइए मामा। आप चैलेंज कीजिए, कभी भी हम जी, करके आप- दिखाएंगे आपको। अभी करके दिखाइए, हम सब गेस करेंगे। हाँ, वही बताते हैं। नव्या, Yes. श्वेता, जी, जस्ट गो इजी ऑन हिम। हाँ, यू नो क्या होता है। बहुत कंपेटिटिव है, तो काफी नाराज हो Yes, जाते हैं अगर very वो- competitive. बहुत कंपेटिटिव। अच्छा, रेडी। One one word. word. Film, movie. Diving. Growing. छोटे से बड़ा होना। आप बड़े हो गए, आप बड़े होके आप डाइव करेंगे। गंगा में कूद गए। अभी ये आप बड़े होके डाइविंग यही तो हम कह रहे थे। नाउ इस पार उस पार, लाइन, ईस्ट और वेस्ट, पार्टीशन, पार्टीशन, दीवार। दीवार। मैं बताऊं, यस। हाँ, आपके बेटे का फिल्म है, पहला फिल्म। रेफ्यूजी। तो इसका क्या इसका मतलब क्या मतलब है? ये छोटे से अभी तक इतना बड़ा हो गया है। ये क्या था? ये उसका लॉन्च फिल्म है। ओह
कौन सा लॉन्च करता है? ऐसे कौन लॉन्च करता है? स्विमिंग जा रहे वन हैं मिनट, इतना बढ़िया यार। अमित जी, ये आपने गलत तरीके से किया। यस, बिल्कुल गलत तरीके से किया। आपको कहना चाहिए था एक वर्ड, फिल्म करेक्ट, मेरा बेटा। यस Yes, आपने ऐसे ऐसे थोड़ा तो चैलेंज करना चाहिए ना इनको। इतना भी चैलेंज नहीं। बाय द वे पापा, हाँ जी, it's been 21 years यस since Refugee released. 21 साल हो गए 21 साल हो गए रेफ्यूजी के रिलीज को, और कौन बनेगा करोड़पति को भी। 21 Wow. years of कौन बनेगा करोड़पति, 21 years of refugee, and my is 21 years of Agastya. 21 years old. अगस्त्या। 21 years अगस्त्य। So 2000 was a memorable year. Year for us, for our Wow. family. ओके ओके, एक और। जी। अभी लॉन्च ऐसा मत करिएगा। Please. I thought you were going diving. I said one word. Film. पहला वर्ड का दो हिस्से में बांट, तो दो हिस्से। ओके, फर्स्ट हाफ। पहला सन, सूर्यवंशी, यस, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, but that's my intellect, but you have included very bad. अरे हमने कितनी What अच्छी is तरह this? से, ये सूर्य है, उसकी रोशनी आ रही है जोर से। नहीं, I was still trying to अमित जी, वो understand. ऐसा लग रहा था कि आप कुछ दुनिया बता रहे हैं। जी, right. सूर्य ऐसे होता है? तो सूर्य कैसे दिखाया जाए? सूर्य ऐसे नहीं दिखाते हैं, बोलिए चांद का उल्टा। She's giving up. चांद ये उल्टा, सूर्य। चांद का उल्टा। ये डाइविंग से तो बेटर था, वो तो मैं